नमस्कार दोस्तों। पिछली बार बात की हमने स्वय ऋण यानी कि सूर्य के ऋण की, निजी ऋण की कि वो किस तरह से लगता है या देखा जाता है। आज हम बात करेंगे चंद्र के ऋण यानी मातृ ऋण की। आपके जो मातृ ऋण जो है वो कैसे देखेंगे कि आप उससे जो पीड़ित हैं या नहीं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका चंद्रमा जो है वो पीड़ित है या नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे? जब भी आपका चंद्रमा आपके 4th हाउस में जो है केतु आ जाए, केतु 4th हाउस में आने से मातृ ऋण की जो है वो पहचान की जाती है। यहाँ पे केतु बुरा क्यों माना जाता है? देखिए, केतु जो है वो एक तरह से खट्टी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तीखी कैंची जो है, किसी चीज़ को कट करने का चाकू जो है, जब भी चंद्रमा के घर में इस तरह का प्लैनेट आएगा तो वो चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाएगा। इसकी निशानियाँ क्या है? आप मान लीजिए, एक इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने अपने घर में जो हम जब दूध जमाते हैं, दही जमाते हैं सॉरी, तो हम क्या करते हैं, हम दूध में जो है वो थोड़ा सा जो है वो दही का पार्ट डालते हैं और वो जो है 5 से 8 घंटों में हमारा दही जो है वो जम जाता है। आप देखिए कि 1-2 ड्रॉप दही का कितना बड़ा असर है कि वो इतना भरे हुए दूध के लोटे को जो है वो दही में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर केतु कहीं आपके 4th हाउस में बैठा है, इवन एक और आपको चीज़ बताती हूँ कि 4th राशि में भी बैठा है, अगर आप वैदिक के हिसाब से भी देखिए, आपको ये जो इम्पैक्ट, ये जो निशानियाँ मैं बताने वाली हूँ आपको मिलेंगे। उसमें फर्स्ट जो आपका निशानी ये होगी कि वो व्यक्ति जो है उसको माता का जो सुख है वो आपको नहीं मिलने वाला है। ज़्यादातर कुंडलियों में जो मैंने कई कुंडलियाँ देखी, उनमें या तो वो व्यक्ति माता से दूर पला बड़ा है या इवन उनकी माँ जो है इस दुनिया में नहीं होती है। अगर है तो वो इस लायक नहीं है कि वो बच्चे के लिए कुछ कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में जो है इस ये ऋण लगता क्यों है? क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसा कर दिया कि ये ऋण आपकी कुंडली में आ गया? कोई ज़रूरी नहीं है आपके घर में 6 सदस्य हैं, 4 सदस्य, तो सब में ये मिले। जिसकी कुंडली में आया ये उसी को भुगतान करना पड़ता है। वरना कई बार आपने देखा है बहन भाइयों में से बाकी सारे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, आप ही कहीं पे डाउन जो है वो कुएं में गिरे हुए होते हैं। तो उसका कारण जो है आपके ऋण है जो आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। चंद्रमा वैसे भी आपके मन का कारक है। आप मान लीजिए कि चंद्रमा के जो सबसे पहले प्लैनेट ये ख़राब होता है, इसकी जो निशानी बताई गई है वो ये बताएगी कि कुछ ही आपके घर से थोड़ी दूर पर जो है कोई बहुत पानी का सोर्स होता होगा, या है कोई भी ऐसा सोर्स है जहाँ पे पहले वो पानी या कुआं या नदी या तालाब या फिर वो बावड़ी कह लीजिए या नल कह लीजिए वो यूज़ होता था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे कूड़े के अंबार लगने शुरू हो गए। उस पानी को क्या किया गया, गंदा किया गया। ठीक है, उसमें गंदगी फैलानी शुरू कर दी। ऐसे लोगों को देखिए कि जो माँ जो होती है वो अपने इस बच्चे को पैदा होने के बाद अपने से अलग करती है, उसके प्रति लापरवाही जो है इस माँ की होती है। तो बहुत सारे जो है जो आपको सिम्टम जो है मिल जाएंगे। जब भी आपके आसपास ऐसा कुछ दिखता है आपको, मान लीजिए आप किसी शहर में भी रहते हैं, लेकिन आप अगर ढूंढना चाहेंगे तो आपके अपने घर के आसपास चाहे वो चीज़ ना भी मिले, लेकिन आपके जो पुश्तैनी घर के हालात होंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलती जुलती मिल जाएगी। बार बार जो है आपके घर में जो है कि दूध से जो है वो पनीर बनाने की आदत होगी। बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे भी केतु होता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, घर में घी या मक्खन या पनीर जो है वो बनाते हैं और वो दूध को ख़राब करते हैं। ऐसी कंडीशन में इन लोगों की रात की नींद जो है हराम हो जाती है, दिल का सुकून ख़राब हो जाता है, आमदनी का जो आपका ज़रिया है वो धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाता है। आपकी की हुई शिक्षा आपके किसी काम की नहीं आती। लेकिन पैसा जो आपने जमा भी किया होगा तो वो आपके काम नहीं आएगा, किसी और ही चीज़ के काम आ जाएगा। और इवन यहाँ तक बोला गया है
कि आपका जो पैसा है वो लोगों की रिश्तेदारियों की बीमारियों पर या फिर दूसरों के जो है कफ़न पर, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों पर जो है आप मान लीजिए खर्च होता होगा। तो ये जो आपने पैसा जो है वो ऐसे जो दूसरों के लिए उड़ाया होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में ये जो भूचाल आता है, आपको आदत होती है या आपकी फैमिली में किसी को ऐसी आदत थी जो आपको ये ऋण लगा आया है कि आप जो है मुफ्त में सबकी चिंता करते होंगे, इमोशनल होके लोगों के लिए करते होंगे, लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। आप अपने पैसे को खुद उड़ाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, आपसे कोई नहीं भी हेल्प मांगेगा, आप आगे जाकर इमोशनल होके सबकी हेल्प करके अपना पैसा ख़राब करके आते होंगे। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जब वो लोग कहीं पे जो है अपनी माता को जो है कष्ट पहुंचाते हैं इस जन्म में, उन माँओं के जो आप मानिए कि उन माँ के कुंडली में भी अगर केतु जो है वो 4th हाउस में बैठा है या 4th राशि में बैठा है, उसके भी ये पितृऋण माना जाएगा। उसको संतान का सुख नहीं मिलेगा, उसकी संतान उससे दूर हो जाती है। तो जब भी चंद्रमा जो केतु से पीड़ित होगी, जो कि बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट माना जाता है, मैं इसको स्पिरिचुअल तो मानती हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे को इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले जब ये चंद्रमा के साथ जुड़ जाता है। आपकी बुद्धि को ये बिल्कुल डाइवर्ट कर देता है, आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, आपको दुनिया मतलब समझ लीजिए जो आपका 4th हाउस है, आपकी सुख समृद्धि का, आपकी सुख चैन का, आपके घर का हाउस है, इसमें अगर कैंची लगती है, इसमें अगर आप समझ लीजिए कोई तीखी चीज़ काट देती है उसको आके, तो उसका क्या हाल होगा। तो यहाँ पे जो आपको इन सब चीज़ों को देखना है कि आपने पानी से संबंधित कोई ऐसा जो है बुरा काम किया है अपने पास टाइम में, या फिर आपके फैमिली में किसी ने मदर को घर से बाहर निकाला है, मदर को तंग किया है, मदर के साथ बहुत मिसबिहेव किया गया है, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित आएगा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप इसका ठीक नहीं करेंगे तो पुश्त से पुश्त आगे से आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अचानक से अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है मेरी ज़िंदगी में ये भूचाल क्या हुआ, तो आप देखिए 4th हाउस में केतु की वजह से कहीं आपकी माता की तरफ से आपको तकलीफ़ तो नहीं आ रही। कई बार बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी मदर जो है वो उनको बहुत तकलीफ़ देने वाली होती है, मैंने ऐसा भी देखा है। अचानक से आप जिन भी लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, पर एनिमल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, घर में अचानक मृत्यु तुल्य दशा, या समझ लीजिए कि किसी ने आत्महत्या तक की, यानी सुसाइडिकल टेंडेंसी किसी की घर में हो सकती है या की भी हो सकती है घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में जो है आप देखिए कि ये व्यक्ति जो होता है ना, ये जब भी किसी की हेल्प करने जाएगा ये खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। बहुत बुरा ग्रह माना जाता है, बुरा ऋण माना जाता है व्यक्ति के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स जो है आपको होती है। ऐसे में आपको इसका सिंपल सा उपाय करना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला, पूरी जो फैमिली है, पूरे वंश जो है, सबसे आपने बराबर की चांदी लेनी है। बराबर की चांदी लेकर आपको, चाहे वो आप 1-1 ग्राम ही क्यों ना ले, आप नहीं लेना चाहते ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप खुद जो है एक भाग डालकर उनका 10-10 भाग डाल के 1-1 ग्राम लेके उनकी 1-1 तोला डालेंगे 10-10 ग्राम, तो आप इकट्ठा कीजिए उनको, और आपको क्या करना है, जल में प्रवाहित करना है, किसी तेज धार वाली, जैसे जल की जो धार में डालना है कि वो चांदी उसमें बहकर कहीं से कहीं पहुंच जाए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से कष्टों का खात्मा होता है, आप कैसे आपकी ज़िंदगी में माता का जो है, आपकी फैमिली का, आपके घर का सुख आराम जो ख़त्म हो चुका है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक उपाय आपको और करना है, वो है माँ की सेवा। अगर आपकी मदर है दैट्स ओके, नहीं है तो आप माँ तुल्य कोई जो लेडी है, आप किसी को भी एक कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है, आप साल में 6 महीने में, इवन हर महीने भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे अगर मदर लाइक लेडी को, तो आपको बहुत जल्दी कष्टों से जो है
मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ें इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ ही कुछ और की करते जा रहे हैं, लेकिन ऋण पता नहीं है उनको। तो ये सिर्फ लाल किताब की एक यूनिक जो है ख़ासियत है जिसकी करके मैं इसकी कायल हुई हूँ। तो आप इसका इलाज कीजिए चंद्रमा का, और केतु को शांत कीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी में कैंची ना लगा सके, आपकी ज़िंदगी में दूध में जो है वो दही ना फैलाए, ज़िंदगी को दही ना, कहते हैं ना रायता फैला दिया, तो केतु रायता फैलाता है। इसका इलाज कीजिए और अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि पाइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ और इसको आप शेयर करो।